नमस्कार, मैं नेहल एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। खरगोन में हुए दंगे पर भोपाल के शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने बड़ा बयान दिया है। नदवी ने कहा, देश भर में एक ही समय में दंगे कहीं साजिश तो नहीं है। खरगोन में पत्थर फेंकने वाले गुनहगार हैं, उनके परिवार वाले नहीं। एक विशेष समुदाय को टारगेट तो नहीं किया जा रहा। बुधवार को शहर काजी ने डीजीपी से मुलाकात कर उन्हें एक लेटर सौंपा। उसमें दंगों को लेकर कई सवाल भी उठाए। शहर काजी ने सवाल उठाए कि देश भर में एक ही समय में दंगे क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जुलूस में चल रहे लोग ट्रॉली में भरकर पत्थर लाए थे। कोई सबूत नहीं है, पर मुझे पता है ऐसा भी हो सकता है कि जुलूस पर पत्थर फेंकने वालों का मामला सामने आया है। उन्हीं लोगों ने यह साजिश की है, अपने साथ पत्थर लेकर आए हो। वहीं भोपाल के शहर काजी मुश्ताक अली नदवी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी मिलने गया। शहर काजी ने कहा कि खरगोन में एक तरफा कार्रवाई हो रही है। उन्होंने पत्थर किसने फेंके इसके सबूत भी दिए। उन्होंने कहा कि भोपाल में बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर इतवारा बुधवारा से जुलूस निकालने की चेतावनी दे रहे हैं। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। यह इलाके सक्रिय और संवेदनशील है, जिससे वर्ग विशेष में भय और बेचैनी का माहौल उत्पन्न हो रहा है। गृह मंत्री को बताया कि एमपी में मकान और दुकानें तोड़ने की जो प्रथा चालू है, वह कानूनी और मानवीय आधार पर उचित नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के जुर्म की सजा उसके माता पिता और मासूम बच्चों और पत्नी को क्यों दी जाए। वहीं शहर काजी ने प्रदेश की जनता से शांति की अपील की है और साथ ही प्रदेश के सभी मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की भी अपील की है। शहर काजी ने बताया कि गृह मंत्री ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि हनुमान जयंती पर भोपाल के पुराने शहर में शोभा यात्रा निकालने के लिए हिंदूवादी संगठनों ने भी पुलिस से अनुमति मांगी है। इसके लिए पुलिस को आवेदन दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठन शामिल हैं। जहां जय भवानी हिंदू संगठन भोपाल ने काली घाट मंदिर से बुधवारा, इतवारा, मंगलवारा से शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। आज यानी 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। वहीं इंदौर के महू को बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली कहा जाता है। आज के दिन महू में बाबा साहेब की जन्मस्थली में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही दूर दूर से आए उनके अनुयायी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे और उसके बाद बाहर से आए उनके अनुयायियों से मुलाकात की। साथ ही महू क्षेत्र के सफाई मित्रों को स्वच्छता के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी दी। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज को खिलौना नुमा बुलडोजर भी भेंट किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर और बड़ी संख्या में पार्टी के बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी अंबेडकर जयंती पर गुरुवार सुबह महू स्थित स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के जन्म से लेकर उनके स्मारक तक के निर्माण की चिंता बीजेपी ने की है। वहीं दूसरी तरफ समाधि स्थल पर सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व सीएम कमलनाथ भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए और अंबेडकर स्मारक पर उन्हें बाबा साहब को नमन करने पहुंचे। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी कहा कि बाबा साहब सच्चे मानवतावादी हैं। स्टैच्यू ऑफ ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी मूर्ति हम मध्य प्रदेश के भोपाल में बनवाएंगे। पिछले 2 साल से कोविड महामारी के कारण कोई त्योहार नहीं मनाया गया। इसी के चलते इस साल गुरुवार को महावीर जयंती का पर्व पूरे देश में जोर शोर से मनाया गया। मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में जुलूस निकाला गया। इंदौर में भी महावीर जयंती के मौके पर श्वेतांबर जैन समाज का जुलूस निकाला गया। श्वेतांबर जैन महासंघ के तत्वाधान में निकले इस जुलूस में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। वहीं जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर राजवाड़ा से जुलूस की शुरुआत की। इस जुलूस में सांसद शंकर लालवानी, कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इधर दिगंबर समाज ने भी दोपहर में इतवारिया बाजार से स्थित कांच मंदिर से जुलूस निकाला। जुलूस में बड़ी संख्या में समाजजन पहुंचे और जगह जगह जुलूस का स्वागत भी किया गया। वहीं शहर में महावीर जयंती पर्व की रौनक देखने को मिली। मंदिरों में समाजजनों की भीड़ भी देखी गई और लोगों ने एक दूसरे को महावीर जयंती की शुभकामनाएं भी दी। इंदौर के लसूड़िया थाना परिसर में बुधवार देर रात 1 बजे भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते जब्ती के वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि 3 कार और तकरीबन 50 वाहन जलकर खाक हो गए, जिसके चलते हवालात में अलग अलग मामलों में बंद 6 बंदियों को दूसरे विजयनगर जेल में शिफ्ट किया। फायर ब्रिगेड ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रात में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का कहना था
कि थाना परिसर में पीछे बिजली का ट्रांसफार्मर है, इसी के साइड में एक सूखा पेड़ है। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो रहा था, इसी से पेड़ में आग लगी है और वहां खड़े वाहन इसकी चपेट में आ गए। देर रात थाना परिसर में आग लगने के बाद पूरा स्टाफ बाहर आ गया। पीछे बने टीआई के कैबिन से भी सामान बाहर निकाला गया। इस दौरान सूचना पर वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस थाने के पीछे 15 क्वार्टर बने हुए हैं। ट्रांसफार्मर में आग लगने के चलते थाने और क्वार्टर की बिजली बंद हो गई थी, जिसके चलते वहां पर रह रहे परिवारों को होटलों में शिफ्ट किया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की जारी प्रक्रिया में 4 नामांकन पत्र जांच के बाद निरस्त कर दिए गए हैं। इस तरह अब 54 प्रत्याशी ही बचे हैं। अध्यक्ष पदों के लिए 4 लोगों में मुकाबले होने हैं। आज नामांकन वापसी का मौका है। आज शाम को तय होगा कि कितने प्रत्याशी चुनाव में रहेंगे। मैदान में अब अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी, उपाध्यक्ष पद के लिए 9 प्रत्याशी, सचिव पद के लिए 8 प्रत्याशी, कोषाध्यक्ष के लिए 6 प्रत्याशी, सह सचिव के लिए 5 प्रत्याशी, पुस्तकालय इंचार्ज के लिए 6 प्रत्याशी और कार्यकारिणी सदस्य के लिए 17 प्रत्याशी उतरेंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए चुनाव में 2718 मतदाता 54 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। हाईकोर्ट ने सिल्वर जुबली हॉल में 25 अप्रैल को मतदान होना है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। और भी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।